हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का निगेशन कैसे निकालते हैं। साथ में दो एग्जाम्पल्स होंगे और वीडियो के एंड में आपके लिए एक रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी। नाउ सपोज हमारे पास एक ये नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसमें दो क्वांटिफायर्स हैं, एक्स के साथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वाई के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और सपोज हमें इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालना है। निगेशन ऑफ फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई। तो सिंपल सा रूल है निगेशन के लिए। हमने ये साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई। नाउ अब हम सक्सेसिवली डिमॉर्गन्स रूल लगाएंगे। डिमॉर्गन्स रूल क्या बोलता है? सपोज हमें निगेशन फॉर एवरी एक्स पी एक्स, ये एक सिंगल क्वांटिफायर है, तो डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर निगेशन अंदर जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ पी एक्स। सिमिलरली सपोज हमें निकालना है निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। सो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा, निगेशन अंदर जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एक्स। तो इसी डिमॉर्गन्स रूल को हम सक्सेसिवली इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। सो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, निगेशन अंदर गया, सो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन गया पहले स्टेप में। अगेन निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, एंड फर्दर ये निगेशन अंदर गया, सो हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक्स पहले से था, निगेशन अंदर गया तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाई के साथ ये हो जाएगा निगेशन पी एक्स वाई। तो ये एक सिंपल सा रूल है नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का निगेशन निकालने के लिए। हमें सक्सेसिवली हर क्वांटिफायर पे क्या लगाना है? डिमॉर्गन्स रूल लगाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। राइट द निगेशन ऑफ दिस नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इसका हमें निगेशन निकालना है। डोमेन हमें दे रखा है, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है आर क्रॉस आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड इट्स निगेशन। ओके, और जो ये स्टेटमेंट है इसका ट्रुथ वैल्यू लिखनी है हमें, और जो उसका निगेशन है उसकी भी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। सो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई एक्स वाई इज लेस देन 1। इस स्टेटमेंट को नाम दे रहे हैं 1। ओके, 1 का निगेशन, तो हमने निगेशन साइन लगाया, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई एक्स वाई इज लेस देन 1। नाउ निगेशन अंदर गया, डिमॉर्गन्स लॉ, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स के लिए, निगेशन इनसाइड यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाई, प्रपोजिशनल फंक्शन एक्स वाई इज लेस देन 1। अगले स्टेप में फिर से डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन अंदर गया तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड देन निगेशन ऑफ द प्रपोजिशनल फंक्शन एक्स वाई लेस देन 1। और एक्स वाई लेस देन 1 का निगेशन क्या हो जाएगा? एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास जो इसको नाम दे रहे हैं टू है निगेशन स्टेटमेंट नंबर 1 का। नाउ सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो जो ये 1 स्टेटमेंट है इसके हमें क्या निकालनी है? ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। ओके, अब सबसे पहले 1 को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होगा देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट फॉर एवरी y एक्स वाई इज लेस देन 1। So there exists a real number x such that for every real number y,
xy is less than y. नाउ ये स्टेटमेंट 1 कब ट्रू होगा? जब इसके लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब हमारे पास एक रियल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सारे रियल नंबर y इस प्रॉपर्टी को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, राइट। और हम इजीली देख सकते हैं कि सपोज हम x को 0 लें तो इस केस में हमारे पास जो ये एक्स वाई लेस देन 1 स्टेटमेंट है ये बन जाएगा 0 इंटू वाई लेस देन 1 और ये फर्दर बन जाएगा 0 लेस देन 1 जो कि क्या है, ट्रू है। सो देयर एग्जिस्ट रियल, हमारे पास एक x वैल्यू ऐसी है 0, एक रियल नंबर 0 ऐसा है जिसके लिए फॉर एवरी y कुछ भी हो एक्स वाई हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन 1। सो ये ट्रू है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है 1 का निगेशन है। इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 जो इसका निगेशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं। एक्सप्रेस द निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन यूजिंग क्वांटिफायर्स एंड इन इंग्लिश। सो हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखा है, ओके इसका हमें निगेशन लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में जिनमें क्वांटिफायर्स होंगे और उसके बाद उसको हमें इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में भी लिखना है। सो स्टेटमेंट दे रखा है, देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन एवरी मैथमेटिक्स कोर्स ऑफर्ड एट दिस स्कूल। ओके, सो देयर इज अ, इसके लिए हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। स्टूडेंट इन दिस क्लास, सपोज हम इसको x वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं तो x वेरिएबल डिनोट कर रहा है स्टूडेंट इन दिस क्लास। सो x का जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स होगा x वेरिएबल के लिए वो हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हु हैज टेकन एवरी मैथमेटिक्स कोर्स। तो एवरी के लिए हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ जाएगा, मैथमेटिक्स कोर्स ऑफर्ड एट दिस स्कूल। सब इसके लिए हम y वेरिएबल ले रहे हैं तो y वेरिएबल डिनोट करेगा अ मैथ्स कोर्स ऑफर्ड एट दिस स्कूल। और इसका जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा, सपोज हम e से डिनोट कर रहे हैं y वेरिएबल के लिए, वो हो जाएगा ऑल मैथमेटिक्स कोर्सेज ऑफर्ड एट दिस स्कूल। e सेट ऑल मैथ्स कोर्सेज ऑफर्ड एट दिस स्कूल। ओके, सो नाउ इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं, देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। सो देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन एवरी मैथमेटिक्स कोर्स फॉर एवरी वाई पी एक्स हैज टेकन कोर्स वाई। हमारा जो प्रपोजिशनल फंक्शन है पी एक्स वाई वो डिनोट कर रहा है कि स्टूडेंट एक्स हैज टेकन अ मैथमेटिक्स कोर्स वाई। तो ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया है गिवन स्टेटमेंट का। हमें इसका निगेशन निकालना है तो निगेशन आउटसाइड, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई पी एक्स वाई। निगेशन अंदर गया तो ये हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फिर गया इनसाइड तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बन जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर निगेशन पी एक्स वाई। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गया है निगेशन का। सो ये स्टेटमेंट है निगेशन का। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है निगेशन का, इसको हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। ये सिंबल फॉर एवरी एक्स, एक्स क्या है, अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। सो फॉर एवरी स्टूडेंट in this class there is a mathematics course which x has not taken. So what form, for every student in this class there is a maths course offered at this school y के लिए which he or she has not taken, right? और इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, no student in this class has taken every maths course offered at this school. So for every student in this class there is a math course offered at this school which he she has not taken.
इसका इक्विवेलेंट, नो स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ टेकन एवरी मैथमेटिक्स कोर्स ऑफर्ड एट दिस स्कूल। इसका मतलब हर स्टूडेंट के लिए कम से कम एक कोर्स ऐसा होगा जो उसने नहीं लिया होगा। तो इस नेगेशन की वर्ड फॉर्म होगी। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।